चलिए आज हम घातांक और कणी शुरू करते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप क्या कीजिए कि कमेंट में बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करा देंगे। अब कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर देंगे तो हम अगली वीडियो में उसको सुधार देंगे। ये पहली वीडियो है, अगर किसी प्रकार का कुछ कमी रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे जो है इससे बेटर कंटेंट आपको बता सकूं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है घातांक कणी से लिया गया है और मैं आपको 380 क्वेश्चन घातांक और कणी का सॉल्व कराऊंगा। छोटी से छोटी भी चीज़ आपको हम बताते चलेंगे। आपको किसी प्रकार की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते रहिए बढ़िया से, ध्यान से। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे। जब अगली बार से आप बताएंगे तो उसके बाद जो हम हैं एक इससे बेटर आपको जो है क्लास दे सकूंगा ताकि जो भी आपके क्वेश्चन जो कम समझ में आ रहे हैं उसको फिर से मैं सॉल्व कर सकूं, बढ़िया से आपको बता सकूं। आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, लेकिन घातांक कणी पढ़ने से पहले आपको चीज़ ये ध्यान देना है कि जो घातांक कणी के बारीकियां हैं उन बारीकियों को आपको समझना है, क्योंकि बिना बारीकियों को हम घातांक कणी बेटर नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे जो है क्योंकि क्वेश्चन हम लिए हैं 10 क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको कार्नर में समझाता चलूँगा। आप पेन कापी उठा लीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि यहाँ पे जो है 1/216 पे पावर है -2/3 और भागे 1/27 पर पावर है 4/3 -4/3 बराबर x। तो x का आपको मान बताना है। अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान आपको ये देना है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को विद इन टाइम कैसे लगाया जाए, कम समय ज़्यादा समय न लगाते हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, बस मैं गाढ़ा कलर ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो 1/216 है इसको छोटे से छोटे पार्ट में हम तोड़ेंगे। जितना आप छोटा तोड़ सकते हैं आप उतना तोड़िए इसको। अब जब छोटे पार्ट में जब तोड़ेंगे इसको तो अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो 216 है, एक को तो पावर कुछ भी हो, मान तो एक ही होता है, चाहे एक पे पावर आप 100 लिख दीजिए चाहे कुछ भी कर दीजिए। अब यहाँ पे जो आपका है 216 जो है, 216 जो है इसको छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। अब दो छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 216 है तो मैं पहले इसे 2 से तोड़ूंगा तो भाग जाएगा 2 1 कम 2, एक में भाग नहीं जाएगा 0 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2 8 16। फिर मैं 2 से तोड़ूंगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ूंगा, फिर आपका ये कितना हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 7 14 27। अब ये तो विषम संख्या हो गई तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम इसको किससे काटेंगे, हम इसको काटेंगे 3 से। अब 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और यहाँ पे हो जाएगा फिर 3 के 9 फिर 3। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पावर है ना इसके अनुसार हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे पावर कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे पावर में जो है नीचे जो हर में है वो 3 है। तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पे जो है इसका एक, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो आप 2 और जब 2 का और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे आपका कितना जोड़ा बनेगा, एक 3 के साथ बनेगा, ये भी 3 के साथ बनेगा और ये भी 3 के साथ बनेगा, यानी टोटल 6 कितने बनेंगे आपके, तो टोटल 6 आपके बनेंगे, 3 ठो बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जब 3 ठो बनेगा तो आप कह सकते हैं कि सर इसको जो है ना, इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको हम लिख सकते हैं 1/6 पर पावर 3 और यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब एक ही संख्या पे कोई घात हो तो उन घातों का आपस में क्या कर देना चाहिए, उन घातों का आपस में गुणा कर देना चाहिए। अब यहाँ पे जो है 3 से 3 मेरा कट जाएगा, इधर का काम मेरा हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड की साइन है, मैंने यहाँ पे डिवाइड की साइन ले लिया। फिर यहाँ से जो आप है एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि फिर इसको तोड़ेंगे तो ये 27 है, तो ये तो 3 का क्यूब है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1/3 और फिर पावर हो जाएगा 3 और इनटू में लिखेंगे -4/3
3, 3 से 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब अगला स्टेप आप जब उठाएंगे तो अगले स्टेप में देखिए क्या करना है आपको। बस मैं यहाँ पे कलर ऐसा लेना चाहता हूँ जो वीडियो में साफ आए। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 और 1/6 पे पावर -2 और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 1/3 पर पावर ये हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों जो पावर है माइनस में, तो एक रूल होता है, इस रूल को आप समझ जाइए। रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर a/b है और a/b पे पावर है -c, तो ये जो माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको पलट देते हैं। जब इसको हम पलट देंगे तो क्या लिखा जाएगा? b/a और पावर हो जाएगा ये प्लस में। यानी कि अगर पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा पलटने पे, और माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ आपको बताना था। अब यहाँ से जो है इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब सॉल्विंग आएगी तो इसको मैं पलटूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा क्या चीज़? तो ये बन जाएगा मेरा 6 पर पावर 2 और ये बन जाएगा मेरा डिवाइड में 3 पे पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब बन जाएगा। तो जब इसको आप बट्टा में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 6 × 6 भागे 3 का गुणा कितनी बार लिखेंगे आप? 4 बार लिखेंगे। अब देखिएगा इस चीज़ को हम काटते हैं। जब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा? 3 दूना के 6 बनेगा और फिर यहाँ पे 3 दूना के 6 बनेगा। तो ऊपर बन गया आपका 2 दूनी के 4 और नीचे बन गया 9। यानी कि आपका टोटल बना क्या? तो 4/9 बना। यह आपका फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं स्पीड धीमे इसलिए लेके चल रहा हूँ और ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस चीज़ को आप 60 में लगा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आया मेरा 4/9 आया है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। सी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसी पे लिख दिया हूँ। अभी मैं जो अगला क्वेश्चन करूँगा आपको साइड में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आंसर आपका आया 4/9। अगर आपको समझ में कोई भी चीज़ दिक्कत होती है या फिर मान लीजिए बीच में जो हम प्रिंट लिख रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप हमें बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको साइड में क्वेश्चन कर देंगे और साइड में आपको समझा दिया करेंगे अगर ऐसे कोई दिक्कत होता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो इसको जो है आगे चलते हैं और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया था? तो इसका आंसर आपका हो गया था, ये वाला आंसर हो गया था 4/9 हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा ये बढ़ गया, ये आपका बढ़ गया है थोड़ा सा। मैं इसको बीच में कर देता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ, क्या थोड़ा सा आपको साफ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अब ये पेपर में आया हुआ है, कई बार एक क्वेश्चन आया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपका बेस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली बार से जो ये क्वेश्चन है मैं इस साइड में कर दूंगा ताकि आपको बढ़िया दिखाई दे, क्योंकि समझाने के टाइम पर जब उधर से कर रहा हूँ तो लाइट इफेक्टिव की बात है तो थोड़ा सा इधर ही मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। तो मैं इसको जो है यहाँ से कर देता हूँ क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि जगह स्पेस ज़्यादा मिल सके सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ों का हमें प्रयोग करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा इसको लपेटना नहीं है क्वेश्चन को हमको। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है ये देखिए, अब एक ही संख्या पे आप जानते हैं कि घातांक में, घातांक और कर्ण के क्वेश्चन में जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? इसी चीज़ को मैं आपको रफली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इधर हमें सॉल्व करना है तो मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि 9 पे जो आपका पावर है, इस 9 पे पावर को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि सर 9 पे पावर यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए × और 9 पे पावर कर दीजिए आप 1/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर जो देख रहे हैं इस वाली चीज को अंडर रूट में, ये जो हमारा चीज है, ये वाला चीज जो है ये वाला, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा और इनटू में अंडर रूट में 3 पर पावर
n हो जाएगा, ये पावर जो है आपका माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे आप तोड़ के लिख सकते हैं अपने सोल्यूशन के लिए। यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन यही जानना चाहता है कि आपको घातांक करने का बेस तैयार है कि नहीं। अगर बेस तैयार नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। यहाँ से मैं इसे मिटा देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो हम सारी चीज़ों को फिर से लिख लेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये कणी जो है, इस कणी को मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे n है, n कर दिया। और यहाँ पे देखिए 9 को मैंने लिख दिया 9 पे पावर n है, और गुणे 9 पे पावर 1/4। और इधर वाले में देखिए, यहाँ भी गुणाई का साइन दे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कणी में 3 गुणे कणी में 3, और ये हो जाएगा n, वो भी इसमें माइनस में हो जाएगा। अब ये जो है बट्टा में मैं इसे लिख दे रहा हूँ। जब इसको मैं बट्टा में लिखूंगा तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा इसको। और जब बट्टा में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 3 रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका ऐसे 3 पे पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो आपका है अंडर रूट में 3 पे पावर -3 है। बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख लेता हूँ, गलती तो नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, उसको सही कर लीजिए। यहाँ पे जो है 3 नहीं है, ये n है, ये n है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा देखिए, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो 1/4 कह रहा है, तो 1/4 ठीक है, 1/4 आपका होना चाहिए। 1/4 है, यहाँ से मैंने 1/4 ले लिया, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब हमको इसको स्टेप को थोड़ा सा दूसरे में ले चलते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पे आपका n हो गया, और ये हो गया आपका 9 पे पावर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको तो हम 9 पे पावर कितना रहने दे रहे हैं, n ही रहने दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है 3 का लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 पे पावर 2 गुणे 1/4। और ये देखिए, ये कणी में ही है आपकी वैल्यू, इसको कणी में रहने देता हूँ। और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 3 गुणे, सॉरी गुणा तो है नहीं है, अब समझिएगा थोड़ा इस चीज़ को। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 पे पावर कितना बना, 1/2, और 1/2 होता है जो वो सिंपली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा कितना, n बन जाएगा, ये बनेगा 9 पे पावर n बनेगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा इंटू 3 पे पावर 1 1/2, और ये हो जाएगा आपका गुणे कणी में 3 हो जाएगा, और ये आपका बटा में आपका कितना है, 3। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, इस वाले वैल्यू के बराबर है, क्योंकि कणी में 3 का मान कितना होता है, तो 3 पे पावर 1/2 होता है। तो अब दोनों सेम है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा कि ये पावर हट जाएंगी, और ये इस वाले 3 से ये दोनों आपके कट जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, तो n बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 की पावर n बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 9, और इस पे पावर n, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो आंसर चला गया वो आपका क्या बनेगा, आपका आंसर 9 बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 3 पे पावर 2, क्योंकि 3 पे पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 3 पे पावर 2 की वैल्यू 9 होती है, ठीक है।